राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात, द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज सम्मानीय विनय मौर्य जी के निवास स्थान पर आने का अवसर मिला है, जो कि मुंबई में है। और खुशी की बात यह है कि इस वर्ष सूरत की धरती पर बहुत ही भव्य रैली का आयोजन हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि भाई आप परिवार सहित सूरत की धरती पर आएं, और ये हमारे तरफ से एक निमंत्रण भेंट है। इस पे पूरा डिटेल दिया गया है और आपको बताना चाहेंगे कि मौर्य मार्बल सम्मानीय अमरनाथ जी हैं, उनके तरफ से 7 फीट का नाट, अशोक नाट दिल्ली से लगभग 60,000 का आ रहा है। तो भाई बधाई के पात्र हैं और समाज में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और हमारी तरफ से एक सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान पुस्तक भेंट है आपको। तो भाई सम्राट अशोक के बारे में अपने को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, सब लोग इतिहास जान ही रहे हैं। और जहाँ तक मैं आपकी बात करता हूँ तो लोगों के अंदर ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान को एक दूसरे के अंदर आरोपित करें, मतलब उसको फैलाएं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो चीज़ आप कर रहे हैं। जैसे अपने मीन फैक्ट्री में भी एक लोगों को अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई अपने लोग समाज में इस हिसाब से, जैसे आज हमारे घर में दीपक जला है तो हर घर में दीपक जले, इस हिसाब से बहुत ही जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो आपके मुखारबिंद से 2 शब्द जानना चाहेंगे कि सम्राट अशोक के जयंती के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे। अच्छा माता जी, वो जो मैं कहा था कि जीते जी सब कर देना अच्छा है, वही अच्छा है ना? न रहने के बाद कुछ करना नहीं। आपसे मतलब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में मैं बताऊंगा सबको कि कुछ अगर आप लोग करेंगे तो ठीक नहीं है। सही है ना? हाँ हाँ बोल दीजिए। हाँ। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां। किसी तरह का कर्म कांड नहीं करना है भाई, जो कुछ करना है 10 में हो, 20 में हो, 50 में हो, जीते जी कर देना है। अच्छा विनय जी, आपसे 2 संदेश जानना चाहेंगे भाई, एक परिवर्तन के हिसाब से कैसा क्या, जैसे आप इस हिसाब से, और एक आप बताए कि जिस हिसाब से आप जीरो से हो करके और एक बहुत ही संघर्ष करके एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त किए हैं। तो इसके लिए यही कहेंगे कि ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब नच रहेगा सीने में। एकदम सही बात, एकदम सही बात। और मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एकदम अगर आदमी सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। तो हर एक के अंदर हर एक क्वालिटी है, लेकिन उसको कोई निखारता है तो निखर जाता है, और कोई नहीं निखारता तो वहीं के वहीं रह जाता है। सिर्फ सोच का फर्क है। क्वालिटी एक्चुअली देखिए तो हर इंसान के अंदर होता है। जी जी जी। और हर इंसान का सोचने का दायरा अपना अलग तरीके का है। एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जी जी। एक ही चीज़ को कुछ लोग अच्छा समझते हैं और कुछ लोग उसी को बुरा समझते हैं। जी जी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छा ले रहे हो कि बुरा ले रहे हो। जी जी। अगर आप अच्छा लोगे, पॉजिटिव लोगे तो आगे ग्रोथ करोगे। जी जी। और उसको निगेटिव लोगे तो आप पीछे जाओगे। जी जी जी। हाँ, जैसे अभी देखिए बहुत सारे लोग एक बेचारा शब्द सुने होंगे। हाँ हाँ, बेचारा। जी। बेचारा, जैसे कोई अगर समझ लीजिए अगर आपको बेचारा शब्द बोल दिया, हाँ, अरे बेचारा बहुत तकलीफ में बा, बेचारा हाँ, ऐसे बा, बेचारा वैसे बा, तो वो बेचारा मतलब बिना चारे का हो जाता है। जी जी जी। तो कभी भी अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए बेचारा शब्द मत यूज करो। जी जी। बेचारा शब्द मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गाली है। जी जी। अगर किसी को बेचारा बोल दिए तो मतलब उसका जिंदगी बेकार है, खत्म है। बेचारा किसी को मत बोलो जी। उसको डांटो डपटो, जो करना है वो करो, लेकिन बेचारा नहीं बोलना चाहिए। बेचारा बोल दिए तो वो वहीं पे संकुचित हो जाएगा, फैल नहीं पाएगा। जी जी। स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। जी जी। जब फैलेगा कोई, स्ट्रगल कब करेगा? जब कोई लोग बुराई करेंगे। जी जी। जितना ज्यादा अगर आपका बुराई हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कि आप उतना तेजी से ग्रोथ कर रहे हो। जी जी। अगर आपको बेचारा बोला जा रहा है तो मतलब आपका ग्रोथ रोका जा रहा है। जी जी। बस मैं यही कहना चाहूँगा। नहीं, बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे बीच में आपकी जीवन संगनी है, आपका क्या नाम है? जी, अनीता। हाँ अनीता जी। तो आपसे एक संदेश जानना चाहेंगे कि इस वर्ष बहुत भव्य रैली का आयोजन हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत की पहचान अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त से है। लेकिन अब इनका इतिहास के ऐसे तो सब जगह है, हाँ, रुपए पैसे करेंसी में, लेकिन कहीं छुट्टियां नहीं मनाई जाती।
जी बिल्कुल। तो ये हिसाब से आपके मुखारबिंद से जानना चाहेंगे कि कुछ शब्द जो कि एक प्रेरणा स्रोत हो। देखिए, हमारी तो ये नींव ही है और जी। इस नींव को हमें भूलना नहीं चाहिए। जी अशोक मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, तो इनके लिए हमारा जो सम्मान, इनके वजह से ही जो हमें सम्मान दिया जाता है आज के जी। समाज में, तो हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हाँ और इसके लिए हम 2 लाइनें बोलना चाहेंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, खंड खंड है भारत, इसे अखंड बनाना है, भांति भांति है विचार, जी। तो क्या हमें मिलकर ज्ञान का दीप जलाना है। जी जैसे जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं, हाँ, हाँ, रैली हाँ। निकाल रहे हैं सूरत में, जी जी बस वही चीज़ है। बरसों से चला आ रहा बुद्ध का ज्ञान, जी। उस मानवता को अपना कर हमें आगे लेकर जाना है। किया बलिदान बहुतों ने संविधान की खातिर, जी किया बलिदान बहुतों ने संविधान की खातिर, देकर सम्मान उनके संघर्षों को हर जन के ध्यान में लाना है। जी छोड़कर आडंबर विज्ञान ने चांद पर पहुंचाया, जी कर संघर्ष हमें सूरज के उस पार भी तो जाना है। जी बिना खून बहाए हमें सम्राट अशोक मौर्य के इतिहास को दोहराना है। जी जी खंड खंड है भारत, इसे अखंड बनाना है। जी जी। इसी के साथ आप नहीं, बहुत जबरदस्त भाई। आज दुनिया चांद पे जा रही है, मंगल ग्रह पे जा रही है, नए नए आविष्कार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। तो हम लोगों को विज्ञान को अपनाना चाहिए। और हमारे बीच में आपका क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम राहुल कुमार मौर्य है जी। मैं सम्राट अशोक के बारे में यही करना चाहूँगा जी। कि ये महान सम्राट अशोक इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने लोगों के बीच में जो विचारधारा थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया था। जी इसीलिए इनका नाम सम्राट अशोक नाम रखा गया। हाँ। तो लोगों को ऐसा इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए जैसा आप लोग कर रहे हो, मौर्य साम्राज्य का जी, जी। चक्रवर्ती। तो ये तो बहुत अच्छा है देश और दुनिया के लिए। नहीं, बहुत अच्छा। इतिहास क्या होता है? इतिहास अपने भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है, एनर्जी देता है, औषधि का काम करता है। और इतिहास से प्रेरणा से जागृति, जागृति से जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से एहसास, एहसास से संघर्ष, संघर्ष से शक्ति आती है। और आपके अंदर शक्ति रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी। और हमारे बीच में क्या नाम है आपका? अंश मौर्य जी। आप विनय जी के सुपुत्र हैं। आपके मुखारबिंद से जानना चाहेंगे 2 शब्द सम्राट अशोक के ऊपर। जो सम्राट अशोक वो हैं, भले उन्होंने मौर्य साम्राज्य का शुरुआत नहीं किया, शुरुआत नहीं किया था। हाँ। पर उन्होंने वो किया जो है ना, मतलब चंद्रगुप्त ने भी बहुत अच्छा काम किया, जी। बट अशोक ने उस साम्राज्य को बढ़ाया था। सबसे बड़ा चीज बढ़ाना था। जी जी। मतलब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत बनाया और सम्राट अशोक ने उसको पूरे विश्व में फैलाया। भगवान बुद्ध के जो धम्म को दर्शन कनिंग युद्ध के बाद उनको हाँ। पीस का मतलब समझ में आया और है ना उन्होंने हाँ। जब है ना खून देखा तो फिर वो लोग हाँ कि अब हम शांति और अहिंसा के बल पर लोगों के दिलों पर राज करेंगे। और उस जमाने में सम्राट अशोक के पुत्र मतलब महेंद्र और संघमित्रा, जो भारत के बेटा भारत की बेटी, वो लोग विदेश में गए थे भगवान बुद्ध के ज्ञान बोधि वृक्ष को लेकर के। तो बहुत ही जबरदस्त रहा। और हमारे बीच में सम्मानीय आज के जो वीडियोग्राफर कर रहे हैं, तो हाँ, हमारे बीच में गौरव मौर्य जी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका विनय जी क्या लगते हैं? वो हमारे चाचा हैं। अच्छा, चाचा हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। और चाचा की बात करें तो बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं और हमेशा एकदम मोटिवेशनल सोच में रहते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सम्राट अशोक जयंती पर? मैं यही कहना चाहूँगा, जिस समय पूरी दुनिया में युद्ध नीति चल रही थी जी। उस समय उन्होंने वो कलिंग युद्ध के बाद जो खून मतलब वो सब देखे, लाशें देखी, हाँ। उनका हृदय परिवर्तन हुआ जी। और उसके पश्चात उन्होंने जो शांति का संदेश पूरी दुनिया में दिया जी। वो कोई और नहीं कर सकता था उनके अलावा जी। तो वो बहुत ही मतलब महान काम था, जिसके लिए उनको हम सम्राट अशोक इसीलिए बुलाते हैं कि उन्होंने उस
मतलब उस गद्दी पे बैठे थे जहां से वो चाहते तो और पूरा अपनी शासन काल को और बहुत बड़ा कर सकते थे। जी, जी, लेकिन जी। उन्होंने वो मोह त्याग के हाँ। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और दूसरों को मतलब शिक्षा देने का काम किया। जी जी हाँ, शांति के लिए। हाँ, शांति और अहिंसा शांति के बल अहिंसा पर के लोगों पथ- के दिलों पर राज करेंगे। हाँ। जी जी हम शांति और अहिंसा के बल पे लोगों के दिलों पे हाँ। राज करेंगे। जी, उन्होंने ये रास्ता अपनाया। जी जी बस नहीं, बहुत जबरदस्त रहा भाई। क्या होता है कि माँ के सम्मान में उन्होंने किया भारतवर्ष का निर्माण, और उनका कहना था कि सर्वलोक हित से बढ़ करके दुनिया में कोई कार्य नहीं। उन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार माना था कि पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्रवत व्यवहार हमारा, ऐसा जनमन बना दिया, सब तो केवल कहते थे तुमने करके दिखा दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि सम्राट अशोक महान ने कि मेरे पपुत्रों महास्तवीर व शासक बनो। तो मतलब अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो, परधानी का चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। विश्व विजय भी किया ही तूने, धम्म विजय भी तेरी है। अंधकार युक्त इस दुनिया में धम्म ज्ञान ज्योति जला दिया, सब तो केवल कहते थे और तुमने करके दिखा दिया। तो भाई इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, और फिर मुलाकात होगी। और जैसे आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहें, यही बहुत बहुत मंगल कामना। थैंक यू।